नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जयवीर वन लाइनर की श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। आइए दोस्तों, आज हम लोग वही वन लाइनर श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या है? दिया गया है कि सबसे पहले क्या दिया गया कि सबसे पहले भारत में कौन सा विश्वविद्यालय बना? क्या दिया गया है कि सबसे पहले भारत में कौन सा विश्वविद्यालय बना था? उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो देखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय। क्या नाम दिया गया? कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय ये सबसे पहले विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय सबसे पहला विश्वविद्यालय था। ठीक, याद रखना। सिख सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इस टाइप का पूछेगा कि देखो, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही क्वेश्चन है जो आपस में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जितने भी श्रृंखला है यानी कि पीपीटी में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए ही हुए हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु बेटा थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों में 10वें गुरु थे। ठीक, गुरु नानक ने सिख धर्म स्टार्ट किया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? कितना खूबसूरत गीत था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बेटा मोहम्मद इकबाल ने लिखा। किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ताजमहल बेटा किसने बनवाया था? क्या बात! ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। किसने बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ठीक, शाहजहां ने। सब उस्ताद अहमद लाहौरी इसके स्थापत्य कलाकार थे, यानी कि जो मॉडिफाई किया था इन्होंने। कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो शपथ कौन दिलाता है बेटा? राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है भारत के प्रधानमंत्री की। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक, प्रसिद्ध पुस्तक अकबरनामा के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक अकबरनामा के लेखक बेटा अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। ये अबुल फजल वही है जो अकबर यानी कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में एक ये भी था। ठीक है, आगे दिया गया है कि भारत की किसकी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? भारत की कौन से राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो बेटा ये सुचेता कृपलानी, जो अपने उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश की पहली यानी कि भारत में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। ठीक, सुचेता कृपलानी थी जो उत्तर प्रदेश में बनी। ठीक, अगला दिया गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक, अगला दिया गया, कौन सी भारतीय महिला मानव कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि कौन सी भारतीय महिला है जो मानव कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है? उसका नाम बेटा है शकुंतला देवी। क्या नाम है? शकुंतला देवी नाम है। शकुंतला देवी नाम। अगला दिया गया है कि किस देश की राजधानी थिम्पू है? किस देश की राजधानी क्या है? थिम्पू है। तो थिम्पू किसकी है बेटा? भूटान की राजधानी। किसकी राजधानी है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। अगला दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष होती है? तो 1901 में शुरुआत इसकी होती है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला दिया गया है कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो जनमत है परंतु गणतंत्र नहीं है? कैसा है? लोकतंत्र है, जनमत है, परंतु कैसा है? गणतंत्र नहीं है। यानी कि जो देश का सर्वोच्च नागरिक होगा वो कैसा होगा?
वो निर्वाचित नहीं होगा, वो कैसा होगा, पैतृक होगा, वंशानुगत होगा। ठीक है, तो गणतंत्र नहीं है। वो कौन है, ये ब्रिटेन है बेटा। ब्रिटेन लोकतांत्रिक तो है मगर गणतांत्रिक नहीं है। ठीक, अगला दिया गया है कि दमिश्क किस देश की राजधानी है। दमिश्क किस देश की राजधानी है, तो सीरिया की राजधानी बेटा क्या है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ठीक है, दमिश्क किस देश की राजधानी है, तो सीरिया की है। अगला दिया कालाहारी, बेटा कालाहारी क्या है, तो कालाहारी बेटा है रेगिस्तान, वो भी साउथ अफ्रीका का रेगिस्तान है कालाहारी, मरुस्थल है, रेगिस्तान है कालाहारी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया, काली मिट्टी सर्वाधिक किस फसल के लिए उपयुक्त होता है, इसी वजह से काली मिट्टी भी कहा जाता है, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली जो मिट्टी है, काली मिट्टी हाँ, यहाँ से चलते हैं। काली मिट्टी सर्वाधिक किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो कपास के लिए काली मिट्टी जानी जाती है। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा, इसी वजह से कपासी मृदा भी कहा जाता है, इसे स्थानीय भाषा में रेगुर मृदा भी कहा जाता है, और ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है। कहाँ पर है ये, तो महाराष्ट्र। कपासी मृदा कपास के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती काली मृदा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही किस किस भाषा में होती है। किस भाषा में कार्यवाही होती है, तो दो भाषाओं में होती है, या तो आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों। ठीक, हिंदी और अंग्रेजी में संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही होती है, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक, अगला दिया है कि सोडा वाटर की बोतल में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। सोडा वाटर की बोतल में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है सोडा वाटर की बोतल में, वाटर की बोतल में। इंग्लिश चैनल नहाने के टप में बैठकर किसने पार किया था। इंग्लिश चैनल नहाने के टप में बैठकर किसने पार किया था, तो बिल नील ने, बिल नील ने। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो बिल नील ने। अगला दिया गया है कि भारत के किस नगर को बगीचों का शहर कहा जाता है। बगीचों का शहर भारत के किस नगर को कहा जाता है, तो लखनऊ को। लखनऊ नवाबों के शहर भी है और बगीचों का भी शहर है, जो उत्तर प्रदेश में, यानी भारत उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। अगला दिया गया है कि सम्राट अकबर ने किस राजपूत राजकुमारी से विवाह किया था। कि सम्राट अकबर ने किस राजपूत राजकुमारी से विवाह किया था, तो राजकुमारी कौन थी बेटा, जोधाबाई। कौन थी, राजकुमारी जोधाबाई थी। ठीक, भारत में स्थित थानेश्वर किस राज्य राजा की राजधानी थी। भारत में स्थित थानेश्वर जो मथुरा के पास पड़ता है, थानेश्वर किस राज्य की राजधानी थी, तो राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने यानी कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था बाद में, और पहले इसकी हर्षवर्धन जो शासक था उसकी राजधानी पहले थानेश्वर थी। ठीक है, बाद में इसने कन्नौज को बनाया था। आगे दिया गया है कावर्लिन कप किस खेल से संबंधित है। कावर्लिन कप किस खेल से संबंधित है, तो महिला विश्व टेबल टेनिस से, महिला विश्व टेबल टेनिस से इसका संबंध है कावर्लिन कप का। ठीक, गंगटोक किसके लिए प्रसिद्ध है। गंगटोक बेटा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए है, रूमतेक मठ के लिए, रूमतेक मठ के लिए गंगटोक प्रसिद्ध है। अगला दिया है माले किस देश की राजधानी है। माले किस देश की राजधानी है, तो माले बेटा मालदीव की राजधानी है। माले मालदीव की राजधानी है, माले मालदीव की क्या है, राजधानी है। अगला है कि किसी व्यक्ति के शोक में झंडा आधा झुकाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति के शोक में झंडा आधा झुकाया जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं हाफ मास्ट। क्या कहा जाता है, हाफ मास्ट कहा जाता है। अगला देखो, आगे दिया गया है तिल्लना, तिल लाना, तिल लाना किस नृत्य की मुद्रा है, तो ये है भारतनाट्यम की। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तिल्लाना
किस नृत्य की मुद्रा है? तो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य और सबसे नवीन नृत्य शास्त्रीय में सतकरिया। अगला दिया है, हृदय में अशुद्ध जल कहाँ से प्राप्त होता है? हृदय में अशुद्ध जल बेटा कहाँ से प्राप्त होता है? तो दाएं अलिंद से। दाएं होता है, बाएं अलिंद होता है, ठीक। तो दाएं अलिंद से अशुद्ध जल रक्त यानी प्राप्त की होता है। अगला दिया है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया लौह पुरुष किसे पुकारा जाता है? यानी कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने आजादी के बाद में 566 रियासतों को आपस में यानी अखंड भारत को बनाने में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल किस घटना से संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल किस घटना से संबंधित है? तो काकोरी कांड डकैती। कब होता है? 1925 में ये घटना होती है, ट्रेन डकैती होती है? यानी कि हथियारों को लूटा जाता है। अगला दिया गया है, पाहुल धर्माचार किसने चलाया? पाहुल धर्माचार किसने चलाया? तो बेटा गुरु गोविंद सिंह ने चलाया। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल धर्माचार चलाया, ठीक, याद रहेगा। आगे दिया गया है कि भारत में मुख्य अखबारी कागज की मिलें कहाँ पर स्थित हैं? भारत में मुख्य अखबारी कागज की मिलें कहाँ पर स्थित हैं? तो कहाँ पर है? नेपा नगर। और बेटा नेपा नगर कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए, जो अहमदाबाद में है। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की? क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की? तो जगदीश चंद्र बोस ने की। जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ की खोज की, ठीक। गोल्डन ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? गोल्डन ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कंगारुओं का शहर, देश, कंगारुओं का देश। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा बेटा? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। न्यावा शेवा क्या है बेटा? न्यावा शेवा क्या है? ये भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है। आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? न्यावा शेवा। विश्व भारती किससे संबंधित है बेटा? विश्व भारती किससे संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर से। रविंद्रनाथ टैगोर से विश्व भारती। इनको ही सबसे पहले गीतांजलि के लिए मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत बेटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बेटा बस। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है। लखनऊ जिस तरीके से गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है, हमारा कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी तरीके देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस शहर में हुआ? क्या दिया गया है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस शहर में यानी किस जगह में हुआ था? तो ये रायगढ़ में हुआ था बेटा। रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में होता है। अगला दिया है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू होती है? तो 1951 में लागू होती है। पहली कृषि पर आधारित पंचवर्षीय योजना होती है, यानी 5-5 वर्षों के लिए परियोजनाएं योजनाएं बनाई जाती, देश को कैसे विकसित किया जाए, कैसे उसका विकास किया जाए, किस पर ज्यादा फोकस किया जाए, किस पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाए, इसके लिए परियोजनाएं बनाई जाती है, योजनाएं। अगला दिया गया है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? बेटा स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में बेटा स्वर्ण मंदिर स्थित है। स्वर्ण मंदिर बेटा कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, ठीक। अगला दिया गया है कि कूका आंदोलन को प्रारंभ करने किसने किया था? कूका आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया वो किसके द्वारा होता है? तो कूका आंदोलन का प्रारंभ होता है भगत जवाहर लाल। भगत जवाहरलाल के द्वारा कूका आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है, ठीक। कई बार ये कूका आंदोलन का पूछा गया है।
पूछ लेता कूका आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, कूका आंदोलन का किसने प्रारंभ किया। अगला दिया भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, ये नहीं कि हम गुजरात की अलग नागरिकता होगी और भारत की अलग नागरिकता होगी, लखनऊ की अलग नागरिकता होगी, ऐसा नहीं, एकल नागरिकता होगी, वो भारत की नागरिकता होगी। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम किस रोग का नाम है। तो ये है बेटा एड्स। किसका है, एड्स का। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके साथ में आज हम लोगों को बता दें कि एक अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो एग्जाम वेब के नाम से आप सर्च करेंगे और उस पर जाकर के आप ये पीडीएफ और बहुत सारे कोर्स आपको वहां पर मिलेंगे, तो आप फटाफट जाकर के एग्जाम वेब डाउनलोड कीजिएगा और अपनी तैयारी और अच्छी तरीके से कीजिएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक की रे राम राम, राधे राधे, वंदे मातरम।